गीता इतने टाइम से जो काम करते आ रही थी, अब उसके पति सन्मुखान के ठीक होने के बाद उसने अचानक से वो सब छोड़ दिया था। लेकिन शहर में अभी भी गीता के कई चाहने वाले थे, जो गीता के पति सन्मुखान के सामने ही उससे पूछते हैं, आजकल तुम रात को नहीं दिखती। सन्मुखान ने मुश्किल से खुद पर काबू कर रखा था। गीता उन लोगों को बोलती है, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है। उस वक्त तो सन्मुखान इसे अनदेखा कर देता है, लेकिन इसके बाद एक दुकान में खाना खाते वक्त एक और आदमी गीता के पास आकर आज उसे अपने पास आने को बोलता है, और गीता भी इसे चुपचाप सुन रही थी, जिससे सन्मुखान वहाँ से उठ ही जाता है। उस आदमी के जाने के बाद गीता सन्मुखान के पास जाकर उसे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम कल ही शहर को छोड़कर चल जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बस में उस शहर को छोड़कर चल पड़े थे। सन्मुखान अभी भी उस सबको भुला नहीं पा रहा था। ऊपर से गीता वहाँ ऐसी बातें कर रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। वो बस में एक बच्चे को देखकर सन्मुखान को बोल रही थी कि हमारा बच्चा भी आपके जैसा ही होगा। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है, जहाँ से एक आदमी बस में चढ़ता है, और वो आदमी भी गीता को जानता था। गीता अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, और उस आदमी की बातों को सुनकर सन्मुखान का भी खुद से आपक हो रहा था, जो सब गीता को भी पता चल रहा था। गीता ने जो सोचा तक नहीं था, अब वो उसके साथ होने लगा था। दरअसल जब सन्मुखान बीमार पड़ा था और गीता के पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसकी दोस्त कांता ने उसे उस सब के बारे में बताया था, और गीता ने जब ये पहली बार किया, तो उसे बस यही पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका लगा, और इसके बाद से उसके सामने पैसे कमाने का तरीका भी बस यही था, जिसके बाद से गीता इस काम में पड़ गई थी। लेकिन जब उस विकास नाम के लड़के की वजह से सन्मुखान ठीक हो जाता है, तो गीता अचानक से जो रोज करते आ रही थी वो सब एक दिन में ही छोड़ देती है। लेकिन शहर में उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। गीता ने शायद कभी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। सन्मुखान से भी ये सब सहन नहीं हो रहा था कि उसकी गीता ऐसा करती है। वो दोनों जहाँ भी चल जाए, गीता को हर जगह पर कोई ना कोई जानता था। गीता ने सन्मुखान को लेकर शहर को छोड़ने का फैसला भी कर दिया था। अगले दिन वो दोनों शहर को छोड़कर चल पड़े थे। सन्मुखान के मन में अभी भी वही सब चला हुआ था, और गीता वहाँ वैसी बातें कर रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है, जहाँ से एक आदमी बस में चढ़ता है, और वो आदमी भी गीता को जानता था। अब गीता कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सन्मुखान को अब पता चल गया था कि जिस टाइम से वो बीमार था, उस टाइम से उसकी बीवी गीता कितनी ज्यादा गिर चुकी है। सन्मुखान के लिए इस सब पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब एक नहीं बल्कि हर जगह पर उसने लोगों को उसकी बीवी गीता से वैसी बातें करते हुए सुना, तो अब सन्मुखान का गीता से बिल्कुल भरोसा उड़ चुका था। हालांकि गीता ने अब वो काम छोड़ दिया था। गीता उस काम को खुद के मन से नहीं बल्कि मजबूरी में करती थी, ताकि वो अपने पति सन्मुखान का इलाज करवा सके। लेकिन अब सन्मुखान का गीता पर रद्दी भर भरोसा नहीं बचा था। सन्मुखान बस में उस आदमी की बकवास को सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता, और गीता भी वो सब चुपचाप से सुन रही थी, जिससे सन्मुखान गुस्से में बस को रोककर उससे उतर जाता है। गीता भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागते हुए आती है, लेकिन सन्मुखान अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सन्मुखान उसे काफी कुछ बोलता है। गीता उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि ये सब मैंने बस तुम्हारे लिए किया है, लेकिन सन्मुखान उसकी एक नहीं सुनता और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चल जाता है। गीता अब बिना कुछ खाए पिए ही रहने लगी थी। उसकी दोस्त कांता उसे बोलती है, तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति कहीं नहीं गया है, वो अभी भी गाँव में ही है। गीता की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अब सड़क पर उतरकर ये सब काम करने लगी है, और अब तो उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया है। दरअसल पहले गीता एक हंसती खेलती भोली सी लड़की हुआ करती थी, जो एक लड़के से प्यार भी किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन एक मंत्री की बुरी नजर गीता पर पड़ गई थी, और उस मंत्री ने खुद के फायदे के लिए अपने खास आदमी सन्मुखान की शादी की बात गीता के पापा से की थी। गीता भी अपने पापा की इज्जत रखते हुए जिस लड़के को वो प्यार करती थी, उसे भुलाकर सन्मुखान से शादी कर लेती है। उनकी शादी के कुछ दिनों में ही गीता के पापा भी चल बसे थे। ऐसा नहीं था कि गीता सन्मुखान के साथ खुश नहीं थी, उसके लिए अब उसका पति सन्मुखान ही सब कुछ था, और सन्मुखान भी गीता से बहुत प्यार करता था। गीता उसके साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन मंत्री सन्मुखान को अपने घर खाने पर बुलाता है, और गीता को भी साथ में लाने को बोलता है। गीता और सन्मुखान दोनों मंत्री की इज्जत रखते हुए मंत्री के घर पर चल जाते हैं। सन्मुखान इस बात से अभी तक बिल्कुल अनजान था कि मंत्री गीता को कैसी नजरों से देखता है, और उसने उन दोनों की शादी अपने फायदे के लिए करवाई है। वैसे तो सन्मुखान मंत्री का बिल्कुल वफादार था, लेकिन उस वक्त जब मंत्री ने सन्मुखान को यह बात कही, तो सन्मुखान से ये बात सहन नहीं हुई।